फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 22। पिछले भाग में आपने पढ़ा, थोड़ी देर बाद पांचों यानी कि राजू, बंटी, अलका, सोनिया और आरोही सुनील के घर के पीछे खड़े थे। ये तो सुनील का घर है, आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? अगर किसी ने देख लिया तो? अलका ने हैरानी से कहा और बंटी पास से एक सीढ़ी उठा लाया। अब आगे जिसका इंतजाम उसने पहले ही कर दिया था। बंटी ने वो सीढ़ी सुनील के घर की दीवार पर लगाई और अलका से बोला, अलका वो खिड़की देख रही हो, वो सुनील के रूम की खिड़की है। सुनील शाम के टाइम अपने रूम की खिड़की खुली ही रखता है। तुम इस पर से चढ़कर डायरेक्ट उसके रूम में पहुंच जाओगी। अब जल्दी जाओ और उससे मिलकर अपने सारे गिले शिकवे खत्म करो। पर अंजलि माँ, अलका ने कुछ कहना चाहा, तभी राजू उसकी बात काटते हुए बोला, माँ इस समय नीचे काम कर रही होगी, तुम टेंशन मत लो, हम सब यही हैं। जैसे ही तुम्हें आना हो तो कॉल कर देना, हम तुम्हें नीचे उतरवा देंगे। पर अलका ने कुछ कहना चाहा, तभी सोनिया आगे आई और उसने अलका का हाथ पकड़ते हुए कहा, अलका तुम लोगों के बीच ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। अगर तुम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगी तो तुम लोगों के बीच और दूरियां बढ़ेगी। मेरी वजह से वैसे भी तुम दोनों को कम तकलीफ नहीं हुई है। मैं नहीं चाहती कि ये बात और आगे बढ़े, इसलिए जा सुनील को अपने दिल की बात बता दे। सोनिया बिल्कुल ठीक कह रही है अलका, सिर्फ प्यार करना ही काफी नहीं होता, बल्कि सामने वाले को जतलाना भी पड़ता है हम उससे कितना प्यार करते हैं। तूने सुनील सर का बहुत दिल दुखाया है अलका, उन्होंने तो अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब तेरी बारी है उन्हें स्पेशल फील कराने की। जा और उन्हें अपने दिल की बात बता दे। आरोही बोली, शायद तुम लोग सही कह रहे हो, सुनील को मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अब और नहीं, अब मैं उन्हें और हर्ट नहीं करूंगी। अलका ने कहा, चलो अब जल्दी करो क्योंकि हमें वापस घर भी जाना है, राजू ने कहा। तो अलका ने हाँ में सिर हिलाया और सीढ़ी पर चढ़ने लगी। सुनील उस समय आराम कर रहा था, तभी उसे अपनी खिड़की पर से किसी के कूदने की आवाज आई, जिसे सुनकर सुनील झटके से उठ गया और खिड़की की तरफ देखने लगा। अलका का चेहरा खिड़की की तरफ था, इसलिए सुनील ने उसका चेहरा नहीं देखा। अलका खिड़की की तरफ चेहरा करके बंटी को इशारा कर रही थी कि वो सही से पहुंच गई। तभी सुनील दबे कदमों से उसके पास आया और उसका मुंह अपने हाथ से बंद करके उसको अपनी तरफ खींच लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर? आगे के शब्द सुनील के मुंह में ही रह गए जब उसने अलका को देखा तो। अलका तुम यहाँ कैसे? सुनील हैरानी से बोला। अलका अचानक हुए हमले की वजह से बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने धीरे से सुनील के कंधे पर मारा और बोली, क्या सुनील, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। कहते हुए अलका सुनील के बेड पर जाकर बैठ गई और वहीं रखा पानी का गिलास उठाकर पानी पीने लगी। पागल हो गई हो तुम, किसने कहा खिड़की से आने को? पैर फिसल जाता तो, गिर जाती तो, कहीं चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? क्या जरूरत थी ये सब करने की? सुनील अलका को डांटते हुए बोला। इस पर अलका मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, ओहो, मैं इतनी मुश्किल से आपसे मिलने आई हूँ और आप हैं कि मुझे डांटे जा रहे हैं। अलका की बात पर सुनील कुछ नहीं बोला। वो अलका की इस हरकत की वजह से अभी भी नाराज था। अलका ने आसपास देखा तो उसे टेबल पर एक गुलदस्ता दिखा जिसमें ढेर सारे गुलाब के फूल रखे हुए थे। अलका ने सुनील को पुकारा तो सुनील पीछे मुड़ा। जैसे ही सुनील पीछे मुड़ा, अलका तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ गई और अपने हाथ में लिया हुआ गुलाब का फूल सुनील की ओर बढ़ाते हुए कहा, सुनील आप मुझसे शादी करेंगे? अलका के मुंह से ये सुन सुनील हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। उसे चुप देख अलका फिर बोली, बताइए ना सुनील, आप मुझसे शादी करेंगे? उस दिन आपने मुझे प्रपोज किया था ना, आज मैं आपको प्रपोज कर रही हूँ, तो मिस्टर सुनील क्या आप इस झल्ली को पूरी लाइफ झेलने के लिए तैयार हैं? अलका ने सुनील की तरफ देखते हुए कहा और बेचारे सुनील की हालत तो कुछ बोलने की ही नहीं थी। सुनील को कुछ न बोला देख अलका वहीं आलथी पालथी मारकर बैठ गई और अपने हाथ गाल पर रखकर सुनील को देखने लगी। ये देख सुनील हड़बड़ा गया। ये क्या कर रही हो तुम? सुनील बोला। वो क्या है ना, मैं कोई सुपर वुमेन तो हूँ नहीं जो घंटों घुटनों पर बैठकर आपके हाँ का इंतजार करूं। पैर दुखने लगा इसलिए आराम से बैठ गई। आप भी पहले आराम से मुंह खोलकर मुझे देख लो, फिर जवाब देना। अलका के कहने पर सुनील ने झेपते हुए अपना मुंह बंद कर लिया और खुद अलका के सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोला, अलका तुम सच कह रही हो, कहीं ये मजाक तो नहीं?
सुनील अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अलका ने उसके होठों पर अपने हाथ रख दी और बोली, आई एम सॉरी सुनील, मैंने उस दिन जो भी कहा वो सिर्फ मेरी मजबूरी में कहा। चाची और सोनिया के कहने पर मैंने आपसे उस दिन ये सब कहा। सुनील, ऐसा नहीं है कि हमारा प्यार या हमारा रिश्ता कमज़ोर है इसलिए मैं उनकी बात मान गई, बल्कि मैंने उनकी बात इसीलिए मानी क्योंकि सोनिया को हमेशा लगता था कि मैंने उसका हक छीना है और जब आप हमारी लाइफ में आए तो उसने आपको पाना चाहा, लेकिन एक बार फिर मैं उसकी खुशियों के बीच में आ गई, इसलिए मैं पीछे हट गई ताकि उसे उसकी खुशियाँ मिल जाए। सच कहूँ सुनील, प्यार तो मुझे आपसे तब से ही हो गया था जब से आप मेरा ख्याल रखते थे, मेरी हंसी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते, बस मैं कभी समझ नहीं पाई। और जब आपने आगे बढ़कर हमारे रिश्ते को नाम देना चाहा तो मैंने आपको हर्ट कर दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। सुनील, ये प्यार है, कोई सामान नहीं जो उसे पसंद आ गया तो दे दूं। और सच कहूं, अब मेरे मन में कोई बोझ नहीं है क्योंकि सोनिया और बंटी ने एक दूसरे को अपना लिया है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज सुनील, मुझे माफ कर दीजिए। कहते हुए अलका ने अपने दोनों कान पकड़ लिए। सुनील ने कुछ नहीं कहा और खड़ा होकर पीछे घूम गया। ये देख अलका उसके पास आई और बोली, सॉरी सुनील, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए। अलका ने कहा, लेकिन फिर भी सुनील कुछ नहीं बोला। ये देख अलका उठक बैठक करने लगी, लेकिन सुनील झट से उसे पकड़ लेता है। माफ कर दूंगा पर मेरी एक शर्त है, सुनील अलका को उठाते हुए बोला। क्या? अलका ने पूछा। दोबारा कभी तुम किसी के कहने पर हमारे रिश्ते का फैसला नहीं लोगी। हमारे रिश्ते के बारे में फैसला लेने का हक अकेले सिर्फ तुम्हारे या मेरा नहीं है, बल्कि हम दोनों का होना चाहिए। सुनील ने कहा, हाँ बिल्कुल, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। अलका ने कहा तो सुनील ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वैसे आपने मुझे माफ कर दिया ना? अलका सुनील के सीने से लगे हुए ही बोली, मैं तुमसे गुस्सा नहीं था क्योंकि मुझे सब कुछ पहले से ही पता था। सुनील ने कहा, कैसे? अलका हैरानी से बोली, सोनिया ने मुझे हॉस्पिटल में ही सब बता दिया था, बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था और तुम्हें ये एहसास कराना चाहता था। किसी भी रिश्ते का फैसला केवल एक इंसान को नहीं लेना चाहिए अलका, रिश्ता दोनों का है तो फैसला लेने का हक भी दोनों का होना चाहिए। सुनील ने कहा, आई एम सॉरी सुनील, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अलका ने कहा, कोई बात नहीं। कहते हुए सुनील ने अलका के माथे पर होठ रख दिए। वैसे आपने अभी तक जवाब तो नहीं दिया, आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं? अलका सुनील से दूर हटते हुए बोली, कर लूंगा, लेकिन एक शर्त पर। सुनील ने कहा, क्या? सुनील ने अलका का हाथ पकड़ा और उसे खिड़की के पास ले आया। रात होने वाली है और बादलों में चांद निकल रहा है। सुनील वही खिड़की पर बैठ गया और अलका को अपने पास खींच लिया, जिससे वो सुनील की गोद में आ गिरी। शादी के बाद जब भी मैं घर आऊंगा ना, तब हम ऐसे ही बैठकर चांद को देखेंगे और एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। सुनील ने कहा, जिस पर अलका मुस्कुरा दी। कितना खूबसूरत होगा ना वो दिन, जिस दिन हम समाज की नजरों में भी एक हो जाएंगे। अलका ने कहा, और कितनी खूबसूरत रात होगी ना वो, जिस रात तुम मेरी बाहों में होगी, सिर्फ मेरी बनकर हमेशा हमेशा के लिए। सुनील ने अलका के कान के पास अपने होठ ले जाकर कहा तो अलका शर्मा कर सुनील के सीने से लग गई। सुनील ने भी अलका को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सही करते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं छुट्टियों में घर वापस आऊँ ना, तो तुम मेरा हमेशा हंसते हुए स्वागत करो। अगर किसी तिरंगे में लिपट कर आऊँ ना, तो तुम्हारी आंखों में मेरे लिए गर्व हो, न कि आंसू। सुनील, अलका ने झट से सुनील के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। सुनील के मुंह से ये शब्द सुनकर वो तड़प उठी और उसकी आंखें भर आई। एक आर्मी ऑफिसर की होने वाली बीबी इतनी कमजोर अच्छी नहीं लगती। ये सच्चाई है अलका, इसे तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे लिए किसी भी रिश्ते से पहले मेरा फर्ज है जिसे मुझे पूरा करना होगा अलका। सुनील अलका के आंसू पोंछते हुए प्यार से बोला, मैं आपको अपने फर्ज से कभी नहीं रोकूंगी सुनील, लेकिन वादा करिए आप हमेशा सही सलामत वापस घर आएंगे मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए। अलका बोली, पूरी कोशिश करूंगा मेरी जान, लेकिन वादा नहीं कर सकता।
क्योंकि इस जन्म में मेरा पहला प्यार मेरा देश है, ये धरती है। लेकिन हाँ, एक वादा ज़रूर कर सकता हूँ, शरीर से भले मैं तुम्हारे साथ रहूँ या न रहूँ, लेकिन मेरा ये दिल मरते दम तक सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा। अगर इस जन्म में तुम्हारा न हो सकता ना, तो अगले जन्म में पक्का तुम्हारा ही होकर आऊँगा, सुनील ने कहा। सुनते ही अलका सुनील के सीने से लगकर रो पड़ी। अरे, आर्मी ऑफिसर की बीवी इतनी कमजोर थोड़ी होती है, वो तो बहुत स्ट्रोंग होती है, और मुझे पता है मेरी अलका बहुत स्ट्रोंग है। अगर मैं उसे छोड़कर चला भी गया तो मुझे हंसते हंसते विदा करेगी, सुनील ने कहा। इतना आसान नहीं होता सुनील, कभी भी कोई इंसान एक नहीं मरता, उसके साथ उसका परिवार, उसकी अपने हर रोज मरते हैं, अलका रूंधे हुए गले से बोली। तुम्हारा सुनील कभी नहीं मरेगा अलका, वो शहीद होएगा। अगर वो अपनी जान देगा भी तो अपने देश के लिए। मैं मरकर भी जिंदा रहूंगा अलका, तुम्हारे दिल में, कहते हुए सुनील ने अलका की दोनों पलकें चूम ली और दोनों एक दूसरे के बाहों में समा गए। इतनी भी आसान कहाँ होती है आर्मी वालों की मोहब्बत, सिर्फ पा लेना ही मोहब्बत की मंजिल नहीं है, इन्हें तो हर रोज अपनी मौत से लड़ना पड़ता है अपनी मोहब्बत के लिए। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।